Hello everyone, welcome to EduTab and welcome to today's session. Today we'll be covering the previous year questions of UPSC, EPFO, EOAO एग्जाम 2021. स्टूडेंट्स ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं यू विल गेट टू नो कि फ्यूचर के एग्जाम के लिए आपके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को आपने किस डेप्थ तक कवर करना है एंड किस तरह की लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन I have a very great news for you all. So EduTap is running a very special Teachers Day sale where you can get up to 80% off on our various courses. So you can see for EPFO examination you can use the code GURU60 and you can get up to 60% off. This will be applicable on our test series जो आपकी help करेगी preparation को analyze करने में, special courses and our master course. Okay, so please do check out our website and also check out the offer that you are getting. Now students, let's begin with the very first question. Which one of the following basic operations raw input data into for converting the useful information is not performed by all computers? Yes, इसमें लैंग्वेज देखो, आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की ज़रूरत है. बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो सभी कंप्यूटर नहीं करते. अब इस कंप्यूटर में होता क्या है, बेसिक रॉ इनपुट डेटा को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में. ठीक है, तो आपको पता होगा कंप्यूटर का बेसिक काम क्या होता है, रॉ डेटा को कन्वर्ट करना इनटू द इनपुट. अब इस काम में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेप कंप्यूटर के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है. दूसरी लैंग्वेज में आपसे ये पूछा जा रहा है. योर ऑप्शन आर इनपुटिंग, स्टोरिंग, स्विचिंग एंड आउटपुटिंग. अब यहाँ पे इफ यू नो इनपुटिंग क्या होता है, इनपुटिंग बेसिकली गेटिंग द डेटा या फिर इनपुट से इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए डेटा को लेना, जिसको हम कहते हैं रॉ डेटा. ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग के बाद डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूजफुल फॉर्मेट में, जिसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन. और आउटपुटिंग बेसिकली क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूस होना इज आउटपुटिंग और गेटिंग द आउटपुट इज आउटपुटिंग. ठीक है, देन ये जो डेटा आ रखा है इसको किया जाता है स्टोर. ठीक है, स्टोर किस में किया जाता है, वेरियस डिवाइसेस में, आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनमें स्टोर किया जाता है डेटा को. अब ये सभी क्या है, वेरी बेसिक स्टेप है जो हर कंप्यूटर को करने ही है कि इनपुट को फाइनली उसको कन्वर्ट करना है आउटपुट में और उस डेटा को स्टोर करना है. तो इनमें से कौन सा काम नहीं है जो बेसिक नेसेसिटी नहीं है, दैट इज स्विचिंग. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप इसका आंसर आपने सही दिया हो. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बट यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी थी. क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? तो इनमें से कौन सी मेमोरी है, हमने बेसिकली रैम, रोम, कैशे, रजिस्टर, ये 4 टाइप की मेमोरी पढ़ी थी. तो हायरार्की के अकॉर्डिंग आपने बताना है इनमें से कौन सा बफर का काम करता है, किसके बीच में, सीपीयू एंड योर मेन मेमोरी. मेन मेमोरी को और क्या हम बोलते हैं, हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी. कंप्यूटर जितना भी काम करेगा या सीपीयू जितनी भी डीलिंग करेगा, उसको जितना भी डेटा चाहिए होगा वो मेन मेमोरी से आएगा. पर जब हम लगातार एक काम को बार 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 सेम उसी पोजीशन पे जाके कर रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसके लिए एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता है जिससे स्पीड एक्सेस हो जाए. कि इतना लंबा पार्ट ढूंढने की बजाय उसे पता है कि ये इसी डेटा के बारे में सोच रहे होंगे या इन्हें इसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली मेन मेमोरी से क्या कर लेते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं. तो वो शॉर्टकट ही काइंड ऑफ बफर होता है. तो यहाँ पे रैम एंड रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी है, तो ये आंसर नहीं हो सकते हैं. फ्लैश मेमोरी आंसर नहीं होगा. द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर विल बी द कैश मेमोरी. ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन. Which one of the following is not a web browser? Not a web browser. इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर नहीं है, जो बेसिकली आपके अगर आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना है तो उससे रिलेटेड वेब पेज ढूंढने में हेल्प नहीं करता है. इज इट इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, फेडोरा और इज इट गूगल क्रोम? तो आपने इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना होगा, फायरफॉक्स सुना होगा, गूगल क्रोम सुना होगा. इंटरनेट एक्सप्लोरर अब कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फेडोरा. आपने कभी नहीं सुना होगा और क्योंकि ये एक वेब ब्राउजर है भी नहीं. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन. Which one of the following represent 1 GB of information? 1 GB इंफॉर्मेशन को हम और क्या कह सकते हैं, आपने बताना है. तो बेसिकली इसके लिए आपको हायरार्की पता होनी चाहिए कि 1 GB में डैश MB होते हैं, 1 MB में डैश KB होते हैं,
ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है तो आपको हायरार्की पता होगी कि ठीक है सारे बाइट्स मिलके केबी बनाते हैं, पहले बिट मिलके बाइट बनाते हैं, बाइट समटाइम निबल बनाते हैं, अदरवाइज क्या बनाते हैं, केबी किलोबाइट बनाते हैं, फिर किलोबाइट एमबी जीबी ऐसे करके ही टीबी एक्सबी ऐसे करके इन्फॉर्मेशन आगे आगे चलती रहती है। तो यहाँ पे देखो अगर ये आपको सिंपल आता है कि 1 GB में हमारे 1024 MB होते हैं, सो यू विल से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अननेसेसरी तुक्के आपने नहीं लगाने हैं इसमें। Okay, now which one of the following is not a language translator? Assembler, linker, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। अब इनमें अगर आपको पता है कि असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर ये तीनों क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ले आता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक लिंकर बचा है जो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। ट्रांसलेशन में हेल्प करता है यस, बट खुद में एक ट्रांसलेटर नहीं है। ओके, मूविंग ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है, डिवाइस ड्राइवर। अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, किसका डिवाइस ड्राइवर, आउटपुट डिवाइस का। ये क्या काम करता है, इंटरप्रेट्स इनपुट प्रोवाइड्स बाय द यूजर इनटू कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म, interprets computer output into user understandable form, translate user input into output device, facilitates user to communicate with output devices। आपने सिंपल आंसर देना है यहाँ पे। बेसिकली हमारा डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, हमारा जो कंप्यूटर है उसके इंटरएक्शन को पॉसिबल बनाता है आउटपुट डिवाइसेस के साथ। अगर हम आउटपुट ड्राइवर की बात करें, बेसिकली पेरिफेरल, चाहे वो इनपुट हो आउटपुट हो, अगर आपने ये डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट कर दी है और इसका कोई ड्राइवर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसके कोई फंक्शन हमारे कंप्यूटर में नहीं होंगे। किसी भी डिवाइस को फंक्शनल बनाने के लिए उसका ड्राइवर हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखना होगा बेसिकली ये क्या करता है, हमारा ऑप्शन सी जो ट्रांसलेट करता है इनपुट को आउटपुट डिवाइसेस में। इनपुट कहाँ से आएगा, कंप्यूटर से आएगा। अब उस इनपुट को आउटपुट डिवाइस तक कौन पहुंचाएगा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने कंप्यूटर से पूछा 2+2, अब कंप्यूटर ने अपनी मशीन लैंग्वेज में बोला कि आंसर इज 4। ठीक है, आंसर इज 4। अब आपको ये 100 देख के 100 देख के लगेगा कि 100 लिखा हुआ है अगर आप डायरेक्ट देखोगे, बट जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा द करेक्ट आंसर इट इज ट्राइंग टू से इज 4। ठीक है, तो ये आपको कब ये कन्वर्टर, ये आउटपुट आपका आ चुका है, लेकिन इसको आप तक या फिर आउटपुट डिवाइस तक जो मॉनिटर आपका डिस्प्ले करेगा उस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये करेगा आपके आउटपुट ड्राइवर। ठीक है, बाकी इनमें ऐसा कोई काम है नहीं जो आउटपुट ड्राइवर करते हैं। ओके, now which one of the following register is used to keep track of next instruction to be executed। basically again register बहुत ही important part है आपके इस यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में। तो रजिस्टर से रिलेटेड एक important क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जब ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो ये बताएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। आपने अपने कंप्यूटर को बोला 2+2 +3+5 कर दो। अब आपके कंप्यूटर को क्या पता कि 2 में पहले मैं 2+ करूं कि 3+ करूं कि 5+ करूं। ठीक है, वो आपका ये रजिस्टर बताएगा कि नहीं अगला प्लस कर 2 को, फिर अगला प्लस कर 3 को, फिर अगला प्लस कर 5 को। तो वो कौन सा रजिस्टर होता है, तो बेसिकली वो आपका होता है पीसी, दैट इज प्रोग्राम काउंटर, ये रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। बाकी मैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर की बात करें तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बेसिकली आपका क्या करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है कि कहाँ से आपको ये 2 डिजिट कहाँ ढूंढनी है, प्लस कहाँ ढूंढना है, तो ये डेटा स्टोर करके रखता है आपके पास MAR, आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बफर क्या करता है, आपके इनपुट डिवाइस और जो आपका रिजल्ट आया उसके बीच में बफर का काम करता है कि आपका जो आंसर आ रखा है 4 उसको आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले होने से पहले कौन स्टोर करके रखता है, आपका मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, ऐसे मेन मेमोरी में कोई चीज़ आप स्टोर करना चाहते हो उसको फॉर द टाइम बिंग कौन स्टोर करके रखता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। ओके, सो आई होप ये आपको तीनों चीज़ें समझ में आएंगी। मेमोरी डेटा रजिस्टर में बेसिकली कि आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा कहाँ से मिलने वाला है ये होता है। ओके, नाउ which one of the following is not an audio file format, MIDI, WAV, SFW or is it SWF sorry or is it MPEG। अब यहाँ पे आपको सिंपल पता होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, मिडी, दैट इज MIDI। आपके जो MIDI या मिडी या मिड
दोनों ही इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, फाइल की फॉर्मेट की एक्सटेंशन होती है। अगर ये दोनों एक्सटेंशन लगी हुई है, इसका ये मतलब है कि जो आपकी फाइल है उसमें कोई एक्चुअल ऑडियो नहीं है, उसमें इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द नोट दैट विल बी प्लेड। ठीक है, इसका काफ़ी छोटा साइज होता है क्योंकि इसमें सिर्फ नोट से रिलेटेड कि वो साउंड प्ले कैसे होगा, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन होती है रादर देन की एक्चुअल ऑडियो। और एक्चुअल ऑडियो इसमें नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिडी। ओके, moving on. Which one of the following denotes a sequential electronic circuit that is used to store one bit of information? इनमें से कौन सा एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है सबसे छोटी यूनिट में? द करेक्ट आंसर विल बी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या करता है, आपका स्टैटिक है, काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जो आपके एक बिट इंफॉर्मेशन को, अब वो बिट या तो जीरो में होगी या तो वन में होगी, यानी मशीन लैंग्वेज में होगी, उसको स्टोर करके रखता है आपका फ्लिप फ्लॉप। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर पता है तो आप जवाब देंगे, नहीं पता है तो आप इसको स्किप करेंगे। ओके, मूविंग ऑन। What is the equivalent decimal value of binary number 101110? इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अगेन एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू कि नंबर सिस्टम में से आपके क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ शॉर्टकट काम नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, आपके इतने सारे नंबर है, ठीक है, ये बाइनरी से आपने कन्वर्ट करने हैं आपके डेसिमल वैल्यू में। तो हम डेसिमल वैल्यू में क्या करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी में है तो इनका बेस हम कितने का रखेंगे, 2 का, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 0 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगेन 1 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन आपका एक और 1 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन रिपीटेड 1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 0 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। अब यहाँ से शुरू कर देंगे, इस वाले 2 को हम रेज टू पार कर देंगे 0, इस वाले 2 को रेज टू पार कर देंगे 1, इस वाले 2 को रेज टू पार कर देंगे 2, इस वाले 2 को रेज टू पार कर देंगे 3, इसको कर देंगे 4 एंड इसको कर देंगे 5, ठीक है। मैं अगेन आपको बता देती हूँ, इस लेट मी क्लियर इट सो दैट आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो दिस इज योर 1 0 1 1 1 0। सबसे पहले आप इसको लेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज टू पावर 0 के साथ, देन नेक्स्ट डिजिट 1 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1 के साथ, देन आप इस वाले 1 को पिक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 के साथ, देन नेक्स्ट डिजिट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इट्स 1, 0 लिख रही हूँ इतनी देर से, ये होगा 1, ठीक है। 1 को ले लेंगे यहाँ से डिजिट को, यहाँ से 1 को ले लेंगे, अगेन आप 1 को लेंगे क्योंकि डिजिट 1 ही है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टू पावर 3 के साथ, देन नेक्स्ट है 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0 रेस मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 4, देन लास्टली आपका 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 5 के साथ। अब निकालेंगे 1 इंटू 2 टू पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 32, 0 के साथ किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है 0, अगेन 2 टू पावर 3 होता है 8, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ आंसर कितना आएगा 8, देन 2 टू पावर 2 होता है 4, इसको अगर कर देंगे आंसर क्या आएगा 4, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू पावर 1 आएगा 2, फिर 0 के साथ किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0। अब इसका आप फाइनल आंसर निकाल लेंगे तो 32 प्लस 8 40 प्लस 4 44 प्लस 2 46, आंसर कितना आ रहा है 46। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको अगेन एक और बार रिपीट करके बता रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक में से अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 1 0 1 1 1 0 पहले इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। देन ये जो पहली डिजिट है इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 टू पावर 0 के साथ। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देन आपका 1 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 टू पावर 2 के 1 के साथ, सॉरी। देन आपका अगेन अगली डिजिट 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 2 टू पावर 2 के साथ। देन आपका 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 2 टू पावर 3। देन आपका 0 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 इंटू 2 टू पावर 4। देन 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 2 टू पावर 5, ठीक है। 2 टू पावर 5 हो गया आपका 32, 2 टू पावर 4 आपका हो जाता है
इंटू ज़ीरो है तो अल्टीमेटली आप ज़ीरो ही लिख देंगे। देन आपका 2^3 है, इसको आप 8 लिखेंगे। 2^4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4। 2 की पावर अगर 1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, तो ये भी आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो 32 प्लस 8 40 प्लस 4 44 प्लस 2 46। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाता है 46, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है प्लीज़ डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन आई वुड लाइक टू एक्सटेंड द ऑफर टू यू। एड्यूटैप की टीचर्स डे सेल का आज लास्ट डे है, मिडनाइट तक ये सेल रहेगी। यू कैन अवेल अप टू 80% ऑफ ऑन आर कोर्सेज। आप कोर्सेज देख सकते हैं हमारे, और उनमें गिवन कोड को यूज़ करके, जो कि कोड आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, गुरु 60, इसको यूज़ करके आप यूपीएससी के कोर्स में भी डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो रही है इससे रिलेटेड, या कोड को आप अवेल नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आर फ़ोन नंबर और आर वेबसाइट, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in में। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू विल हैव अ नाइस डे।